23 भी डाउट है यश को। और 20 में क्या है देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m is placed on top of a block 2m और the coefficient of friction between all surfaces is mu is equal to 1. उसके बाद क्या कहा है, a massless string is connected to each mass and wrapped halfway around the masses and frictionless pulley as shown. The pulley is pulled by a horizontal force F is equal to 6 mg towards right. If the magnitude of acceleration of the pulley is this, then find x. तो सबसे पहले तो ये देखो 6 mg का फोर्स है तो टेंशन कितना हो जाएगा अनुष्का? थ्री mg हो जाएगा क्या टेंशन? यस सर। क्योंकि पुली मासलेस है, पुली मासलेस दिया है ना, दिखा है कि नहीं कहीं पर? हाँ, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे या रिलेटिव स्लिपिंग होगा। ओके, ठीक है, ये डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? हम लोग मान लेते हैं कि पहले कि साथ साथ मूव कर रहा है। अगर साथ साथ मूव कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा अगर मूवमेंट है तो। सो म्यू दे दिया 1 इंटू 3mg। ये जो टेंशन है, ये टेंशन T इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, अगर ये साथ साथ मूव कर रहा है तो पूरे का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 3mg 6 mg का ये जो फोर्स है सिस्टम पे और माइनस फ्रिक्शन फोर्स 3mg, मतलब एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? जी। इज इट क्लियर? यस सर। 6 mg माइनस 3mg डिवाइड बाय 3m। अब हम लोग देखते हैं इस ब्लॉक पे कंसिडर करते हैं कि क्या हमने जो माना है कि साथ साथ मूव कर रहा है, कॉमन एक्सेलेरेशन है, तो क्या ये कॉमन एक्सेलेरेशन पॉसिबल है? तो सिर्फ अपर ब्लॉक को कंसिडर करते हैं, एम ब्लॉक को। एम ब्लॉक पे टेंशन इधर है 3mg और फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा होगा F1। तो कितना F1 चाहिए कि इसका एक्सेलेरेशन A है, तो F1 रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए टू मूव टुगेदर? 3mg आगे का फोर्स माइनस F1 दैट इज इक्वल टू m इंटू ए कितना है बच्चों? g है। समझ में आया ये? नहीं तो मैं ए लिख देता हूँ, बाद में ए को g लिख देता हूँ। सो F1 आ गया कितना बच्चों? 2mg। ये F1 रिक्वायर्ड है टू मूव टुगेदर। बताओ ये साथ साथ मूव करेगा क्या नहीं मूव करेगा साथ साथ? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। F1 मैक्स कितना है बच्चों? म्यू इंटू एन, यहाँ पे कितना है? mg। दैट इज इक्वल टू mg F1 मैक्स। सो रिलेटिव स्लिपिंग विल बी देयर। एग्जाम में तुम्हें इतना एकदम लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डिसाइड कर सकते हो। सो रिलेटिव स्लिपिंग। अब जब रिलेटिव स्लिपिंग हो गया तब तो क्लियर है बच्चों कि इस पे फ्रिक्शन 3mg का फोर्स, इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना? mg। तो ये ब्लॉक किस एक्सेलेरेशन से जाएगा? इसको A1 लिख देता हूं। A1 का कितना हो जाएगा वैल्यू? 2g। अगर हम 2m ब्लॉक की बात करें तो 3mg इधर, फ्रिक्शन फोर्स इस पे बच्चों आगे, F लगेगा आगे, और यहाँ का F पीछे 3mg। तो 3mg का फोर्स 3mg बैलेंस कर लेगा, एक फ्रिक्शन का फोर्स mg रहा, मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है?
mg का फोर्स लग रहा है और मास कितना है 2m, तो कितना हो जाएगा एक्सेलेरेशन G/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g/2, हाँ g में ही बोलो यार, कहाँ 5 10, g/2। बच्चों एक जा रहा है 2g से, एक जा रहा है g/2 से, तो इस पुली का एक्सेलेरेशन कितना होगा? ये जा रहा है 2g से, ये जा रहा है g/2 से, क्या हो जाएगा पुली का एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन ऑफ पुली मैं बोलूं a1 प्लस a2/2 हो जाएगा कंस्टेंट से। So 2g plus g/2 divided by 2 that is equal to कितना हो जाएगा बच्चों? 5g/4 क्या? Yes. 5g/4. So according to this answer will be 2. क्या ये समझ में आया? ये टाइम भले मैंने लिया बट इसमें कोई कहीं पे ये नहीं लग रहा था कि हाँ टाइम टेकिंग एक्चुअली नहीं है, तुम कम में टाइम में कर सकते हो। ये विद इन 3 मिनट्स का ही सवाल है। सर हाँ सर जो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लिया था हमने, वो टेंशन वो 3 mg लिया था, लेकिन वो हमने 6 mg क्यों नहीं लिया? वो था ना एक्सटर्नल फोर्स। तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया होगा। एक्सटर्नल फोर्स 6 mg ही लिया, बट यहाँ का जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है म्यू इंटू 3 mg, ठीक है ना? तो ये सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 6 mg और फ्रिक्शन फोर्स 3 mg। क्लियर? यस सर, क्लियर। अनुष्का ये क्लियर? 21? यस सर, हो गया था सर। हो गया था, क्या बात है। 22 तुमको परेशान किया, देखते हैं यार क्यों परेशान किया ये। ब्लॉक ए ऑफ मास 1 kg, ब्लॉक बी ऑफ मास 3 kg, blocks are given velocity as shown. Find the net work done by friction in negative joule assume block B is sufficiently long. Okay. ये स्मूथ सरफेस है। यही एक चैप्टर जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा देंगे ना, तो ये सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, किस पे वर्क डन पूछा है? टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है ना अनुष्का? टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाई टोटल, मतलब वर्क डन ए ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन कर रहा है, बी पे भी कर रहा है। ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो है वो निगेटिव वर्क करेगा, बी ब्लॉक पे पॉजिटिव करेगा, इजंट इट? बी ब्लॉक पे आगे लगेगा फ्रिक्शन और ए ब्लॉक पे पीछे लगेगा। तो करना क्या है यहाँ पे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होने वाला है? कैन यू गेस? ए ब्लॉक का वेलोसिटी कम होते 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 और बी का बढ़ रहा होगा, और एक समय दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। बोलो बच्चों, दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। जिस समय वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा उसका फ्रिक्शन फोर्स सीज कर जाएगा, देन इट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यस शावंत, क्लियर ये? सो ए ब्लॉक का हम लोग लिखते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक कितना है? वो जाएगा
म्यू इज गिवन, म्यू इज नॉट गिवन, कोई बात नहीं, म्यू के टर्म में लिखते हैं। म्यू 1 इंटू जी, चूंकि m1 है, डिवाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू जी। एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों? आगे लग रहा है तो पॉजिटिव होगा, म्यू इंटू 1 इंटू जी डिवाइड बाई बी का मास कितना है 3, दैट इज इक्वल टू प्लस म्यू जी बाई 3। ठीक है, यहां तक क्लियर? चूंकि इसको भी अभी सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ाया, अदरवाइज वो पढ़ाए होते, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते तो 1 सेकंड में आंसर बताते, बट अभी हमें नहीं पता है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ये कंसेप्ट। तो इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड बच्चों, कम होते होते किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा वीए का 8 माइनस म्यू जी टी, और वीबी का हो जाएगा किसी टाइम पे वेलोसिटी 4 प्लस म्यू जी बाई 3 इंटू टी। क्लियर? when they acquire same velocity, friction will cease to act। सही बोल रहा हूं? फ्रिक्शन विल cease to क्या वैनिश हो जाएगा। अनुष्का यहां तक क्लियर? तो बताओ यस सर। किस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाएगा? तो वी एज कल टू वी कर दोगे, तो 8 माइनस 4 मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज कल टू म्यू जी बाई 3 प्लस म्यू जी इंटू टी। ठीक है, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, सो टी इज कल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई आई थिंक 4, 3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, टी इज कल टू 3 सेकेंड। तो उस समय वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 8 माइनस म्यू जी इंटू और डिवाइड बाय 3 बाई म्यू जी हो जाएगा, म्यू जी भी रहेगा ना, तो 3 बाई म्यू जी ये चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और बी का भी वेलोसिटी देखोगे तो 5 में हो जाएगा, तो दोनों का वेलोसिटी कितना हो गया 5। और ये जो हमने पूरा किया ना, ये हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर एक कंसेप्ट है जिसको लगाते तो एक ही लाइन में सॉल्यूशन आ जाता। अब बताओ ये सिस्टम का टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा बच्चों? फाइनल है हाफ m 1 इंटू 5 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल हाफ 1 इंटू 8 स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू 4 स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। तो चूंकि वो चैप्टर नहीं हुआ था तो ये सवाल ऐसे पूछना नहीं चाहिए, जस्ट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी निकाल लेंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी लॉस होगा। अभिषेक तूने कैसे किया था ये सवाल? सर मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाया। ठीक है, जिसको आता है वो लगा लेगा, बट मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं है। लेकिन इससे करने से एक चीज तो समझ में आया कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल कब होगा? व्हेन फ्रिक्शन विल स्टॉप, तो ये तो निकलेगा, और इसके निकालने के लिए यही तरीका है। ठीक है, व्हेन फ्रिक्शन विल cease to act।
चलो बच्चों, नेक्स्ट सवाल 23 भी डाउट है, 23 भी किसी ने पूछा था। यश, यश सावंत। 23 में क्या क्या, ब्लॉक ए मास m रेस्ट ऑन वेज ऑफ मास 2m, there is a sufficient friction between A and B so that it does not slip on B. ये स्लिप नहीं कर रहा है। बच्चों कंप्रेशन तो 0 हो जाएगा। अगर हम इस सिस्टम की बात करें, इसको सिस्टम लेते हैं यश, समझना। अभी ये स्प्रिंग छोड़ दो, कह रहा है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन की यहीं पे है, तो बताओ इस पे एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन सा है? कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है क्या? व्हाई इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन? आई बात समझ में? एक सवाल याद है क्या, हमने पढ़ाया है क्या? हमने बताया था एक ब्लॉक है स्मॉल m इंक्लाइंड प्लेन पे और ये रेस्ट में रखा हुआ है। बताना बच्चों, मैंने पूछा था, या इनफैक्ट एच वर्मा में सवाल है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन m, स्मॉल m, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन अ स्मॉल m। दे दिया रेस्ट में। ऑप्शंस मैंने दिया था कि म्यू एम जी लगेगा, दूसरा कहा था एम जी कॉस थीटा लगेगा, तीसरा कहा था म्यू एम जी साइन थीटा लगेगा, ऐसे कुछ, और चौथा ऑप्शन बताया था एम जी लगेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी हो जाएगा बच्चों, बिकॉज ये रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब जो एम जी फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है उसको फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल का रिजल्टेंट जो होगा वो बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है ना? तो 23 ट्रिकी टाइप का था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो और क्या, अरे सबने सही सही मैसेज किया है, गुड। 23 के बाद चलते हैं बच्चों 36, नहीं 33 पहले। सर 25। 25 भी है। देखते हैं 25 में क्या है। A stone is dropped from certain height of 5x meter into a lake of 100 meter deep. सात सेकंड में पहुंचा है बच्चों। Assume that both the velocity and acceleration of the stone are halved on entering the water. Assume that both the velocity and acceleration of the stone are halved on entering the water. Then x is equal to, तो इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो कहा ये लेक है, ये बेड है, ऑन दिस इज 100 मीटर, और ये भी कुछ h है जो कि दिया नहीं है। तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा? √2gh। रूट टाइम मैंने पूछा,
√2h/g, और अगर वेलोसिटी से कितना पहुंचा है तो √2gh। लेकिन कहा है कि जैसे ही इंटर किया तो इसका वेलोसिटी हाफ हो गया, मतलब इसका वेलोसिटी हो जाएगा √gh/2। क्लियर? और एक्सेशन भी कितना हो गया इसका, g/2, g/2। तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t2। तो ये निकाल सकते हो बच्चों क्या? Yes, sir. t2 यहां से यहां जाने में इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, एक्सेशन इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों को मिला करके कितना दिया है, 7 सेकेंड। तो बस कर लेना, हो जाएगा। अंशु राठी बोलो। Yes, sir. हो जाएगा। चलो, तो इसमें कैलकुलेशन है सिर्फ, बाकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट इज 33। सर आप 26 भी ले सकते हो क्या? अब 24 क्यों छोड़े यार, 24 भी पूछ ही लो। 21, 22, 23, 25, 26। क्या आयुष, 24 भी पूछ ही लेना। चलो कोई बात नहीं, डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। 26 में क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड विथ ए मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के। देखते हैं कैसा सवाल है। The block M is released from rest with the spring is under stress. Minimum value of M required to move the block up the plane is this. Find the minimum value of this. और ये डायग्राम समझ में आया क्या? ब्लॉक ऑफ मास m attached with a massless spring. The block is placed over a rough inclined surface for which the coefficient of friction is this. The block of mass m is initially at rest. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है, शायद ऐसा होगा। इसका डायग्राम है क्या कहीं पे? यहाँ पे स्मॉल एम, यहाँ पे कैपिटल एम दे दिया। एक सेकंड। ओके ओके ओके, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। चलो एनीवे, चलो यहाँ पे ठीक है। तो ये रेस्ट में है, स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, और कैपिटल एम को क्या किया बच्चों, रिलीज किया है। पूछ रहा है कि क्या हो वैल्यू सेट कैपिटल एम का। तो ये सवाल तो क्या है कि ये स्मॉल एम मूव कर जाए ऊपर, ठीक है। तो बच्चों तुम लोगों को पता है कि ये जब नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा मैक्सिमम,
क्या ये फॉर्मूला, ये आइडिया याद पता है? √2mg/k। यस सर। यस सर। तो स्प्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा? 2mg। 2mg। तो अगर ये मूव करना है तो इस पे 2mg जो होना चाहिए वो mg sin थीटा और प्लस ऊपर जाना चाहे तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा, तो mg प्लस f जो होना चाहिए कम से कम 2mg होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस। ठीक है ना? अब कहोगे सर ये f क्या है? तो अब ये दिया नहीं कि जस्ट रेस्ट में है या क्या है, एक बार मैं पीछे कर लेता हूँ। अदरवाइज f जो होगा पहले, चूंकि ये रेस्ट में था और फ्रिक्शन जस्ट सफिशिएंट था, इन दैट केस f जो हो जाएगा वो mg sin 37 ही हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ पीछे क्या दिया f के बारे में। अच्छा म्यू दिया हुआ है, मुझे नहीं पता था म्यू है कि नहीं है, तो लिख लो म्यू mg cos थीटा, लिख लोगे? हो जाएगा क्या बच्चों ये? अब mg sin 37 प्लस म्यू mg cos 37 that is equal to 2 capital mg. This will be the equation. बोलो बच्चों हुआ क्या ये सॉल्व? ये सर ये हो गया था। ठीक है भाई, मुझे लैंग्वेज पढ़ के लग रहा था लैंग्वेज में तो क्लियर है नहीं, डायग्राम होना चाहिए। चलो चलो इसमें इस पार्ट में किसी को दिक्कत? 27, 28, 29, 30 हो जाए इसको दिक्कत? हाँ बोलो। नो सर। सर 28। 28 में डाउट है, चलो 28 कर लेते हैं। Initially, a spring is in natural length and blocks A and B are at rest. Find maximum value of constant force F that can be applied on B that block A remain at rest. बहुत बढ़िया सा सवाल है ये, और ये इरोडोव के सवाल का जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मतलब सिर्फ डेटा चेंज कर दिया है, डेटा दे दिया μ1 μ2, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ये सवाल कराया था क्या मैंने कि नहीं कराया? सर ऐसा ही करवाया था। M1 M2 लेकर के जनरली मैं कराता हूँ ये, बट एनीवे। अच्छा इसको अगर तुमने फोर्स लगाया तो इतना सडनली फोर्स लगाओ कि ये तो स्लिप कर ही जाए। जो μ2 M2G है, मैं M1 M2 लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसको M1 ले लिया, इसको μ1 ले लिया, इसको K ले लिया, वैल्यू बाद में तुम पुट करना। तो ये एरोडोव का सवाल है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि M1 ना मूव करे, ए ब्लॉक ना मूव करे, या मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि ए ब्लॉक मूव कर जाए। दोनों सवाल सेम है। बच्चों अगर इसको मूव करना है तो kx कितना होना चाहिए? इसको मूव कराना है तो μ1 इंटू n1 m1g इतना होना चाहिए kx टू जस्ट मूव। तो ऐसा है बच्चों कि इस पे फोर्स लगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा 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 और फिर स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है। एक समय फिर सपोज कम होना शुरू हुआ और लेट्स कि किसी टाइम पे ये रुका है, जिस समय रुका उस समय इलोंगेशन इतना हो कि अभी मूव नहीं कर पाए, जस्ट अबाउट टू मूव हो, पीरियड आगे नहीं जाएगा तो ये मूव नहीं करेगा, या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो और आगे जाएगा तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। ठीक है, सो काम करते हैं कि यहां से यहां गया ब्लॉक, और चूंकि हम मैक्सिमम एफ की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितना हो कि मूव ना करे, तो ये यहाँ पे फाइनली रेस्ट में आ गया है, और यहाँ भी क्या था? रेस्ट में था।
तो इस यहां से यहाँ के लिए बीच में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स Fx प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स μ2 m2g into x. यहाँ तक क्लियर? दिस इज द टोटल वर्क डन. बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एंड टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू. यहाँ पे डेल्टा यू क्या रहेगा? स्प्रिंग रहेगा. डेल्टा के कितना है बच्चों? 0. एक्स देखो चला जाएगा, एक्स 0 का टेंशन नहीं होता. यहाँ से क्या हो जाएगा? के एक्स देखो, एक एक्स चला जाएगा, के एक्स बचेगा, 2 को इधर लेके चलेगा. ये बच्चों एफ है. क्या हो जाएगा? के एक्स इक्वल टू 2f माइनस 2 μ2 mg2। 2 μ2 m2g. ये के एक्स हो गया. के एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा. तो 2f कितना आ जाएगा? 2f आ जाएगा बच्चों μ1 m1g प्लस 2 μ2 m2g. f हो जाएगा बच्चों इसका हाफ. समझा क्या? ये जल्दी ये सवाल मैं लेता हूं क्लास में, वहां में लिया है कि नहीं पता. हाउ मच फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ए या मैक्सिमम फोर्स एफ सो दैट ए ब्लॉक डज नॉट मूव. दोनों का आंसर यही होगा. अनुष्का, ये क्लियर? यस सर। आर्य जोशी, Yes, sir. यार 19 ही बच्चे कहाँ चले गए? चलो नेक्स्ट सवाल 30 भी ले लेते हैं यार, कुछ बच्चों को डाउट होगा. रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है. A block of weight W is dragged along horizontal floor from A to B by constant vertical force P. बच्चों यहाँ पे P फोर्स लगा रहे हैं. Calculate the work done by the block, work done on the block by the force P is this. ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, लिफ्ट नहीं हुआ है. बच्चों एक कंसेप्ट होता है कि जो स्ट्रिंग का वर्क डन है, अगर सपोज यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग यहाँ पे, स्ट्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे है बच्चों. तो स्ट्रिंग यहाँ पे कर रहा है निगेटिव वर्क और यहाँ पे फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो यहाँ पॉजिटिव वर्क कर रहा है. क्लियर यहाँ तक? तो स्ट्रिंग ने कितना वर्क डन किया यहाँ पे, दैट विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड कि यहाँ पे पी ने कितना वर्क डन किया है. टेंशन तो पी के बराबर है. तो मुझे कितना वर्क डन पी किया होगा? पी इंटू एच, जो डिस्प्लेसमेंट आया होगा. ये आई बात समझ में? कितना नीचे आया है उतना है तो पी वर्क करेगा. तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है. और एक सेकंड में डायग्राम थोड़ा सा ये करता हूं. देखो ये जो डिस्टेंस है ये दे दिया है
कैपिटल एच जो है वो √3 मीटर है। तो बताना तुम लोग ये बता सकते हो क्या कि स्ट्रिंग यहां से ये था पहले स्ट्रिंग, अब बच्चों स्ट्रिंग ये हो गया है, तो कितना स्ट्रिंग इधर से फ्री हुआ है? ठीक है, तो स्ट्रिंग का लेंथ अभी अगर हम लोग डिस्कस करें कि ये L1 है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू H अपॉन L1। सही लिख रहा हूं? L1 विल बी Yes, sir. H बाई साइन 30, और बाद में ये L2 जो है वो कितना हो जाएगा? H बाई साइन 60। तो कैन यू फाइंड कि ये स्ट्रिंग का ये पॉइंट कितना नीचे आया होगा बच्चों? L1 से L2 हो गया, तो जितना स्ट्रिंग कम हुआ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कुछ y लिख लेता हूं अभी डिस्प्लेसमेंट, तो y इज इक्वल टू, आर यू कंफर्टेबल टू राइट L1 माइनस L2? यस सर। L1 माइनस L2 हो गया, क्योंकि निकल गया। वर्क डन पूछा है, तो P इंटू y that is equal to P into L1 minus L2। आर जोशी, इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज किया बच्चों? स्ट्रिंग कितना नीचे गया इधर, और अगर इसको ऐसे लिखने का नहीं मतलब तुम्हें लगता है नहीं मुझे तो यही निकालना है, तो ये निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिकॉज टेंशन का फोर्स जो है हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना मुश्किल होगा। तो हमने यहां से किया, बिकॉज टेंशन का जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन बाय टेंशन दैट विल बी जी। ठीक है, तो 30 हो गया, 38 हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो 33 में क्या डाउट है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही यार। कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलेरेशन whose value linearly increases with time from 0 to 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन को कुछ कैसे लिखेंगे बच्चों? क्या कहें हम? कैसे लिखूं क्या? 6/t इंटू स्मॉल टी। ये 6 मतलब ये वाला 6, और ये t, ये 6, ये t हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू t हो जाएगा सिंपल। तो एक्सेलेरेशन हो गया t। ठीक है, और आफ्टर विच इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो 72 मीटर चलना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, किसी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं बच्चों। dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t dt। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, सी टाइम पे वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू क्या आ गया? t स्क्वायर बाय 2। इज इट क्लियर? सर आपने वो 6 अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कैसे लिखा सर? चलो, इतना कॉमन सेंस लिखना था। करा कि सपोज ये 6 तो छोड़ दो, t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलेरेशन 0 है,
और किसी t इक्वल टू t पे एक्सेशन है a नॉट और लिनियरली चेंज हुआ है, तो किसी टाइम पे एक्सेशन को क्या लिखोगे? चलो मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ऐसे लिनियर चेंज हुआ है, करा इस टाइम पे कैपिटल T टाइम पे इसका एक्सेशन a नॉट है, तो किसी जनरल टाइम पे a बताओ कैसे लिखोगे? y इक्वल टू mx होता है क्या? Yes, sir. तो लिनियरली चेंज हो रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन है t टाइम पे ये a नॉट दे दिया है, तो इसका स्लोप कितना कहोगे ओजस? A naught by T. a नॉट बाई 2, तो स्लोप हो जाएगा a नॉट बाई t बिकॉज t टाइम हुआ, और x का मतलब जनरल t Yes, sir. समझा sir. समझा sir. लगा y। लीनियर वेरिएशन है तो ऐसे लिख सकते हो। तभी वेलोसिटी, अनुष्का वेलोसिटी निकल गया, मुझे निकालना है 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ds इक्वल टू pq बाय 6 डायरेक्टली लिख लूं, s इक्वल टू ds बाय dt को ऐसे लिख लिया। 6 सेकंड Yes, में sir. हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज t इक्वल 6 पुट कर दो, 36 मीटर क्या? सिक्स सेकंड में 36 मीटर चल चुका है, और वेलोसिटी उस समय कितना है? 18 मीटर पर सेकंड, 72 टोटल चलना था, कितना और टाइम लगेगा? थर्टी सिक्स और चलना है, 18 से चल रहा है, 2 सेकंड और लगेगा, और पहले कितना लगा 6, आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेकंड। आई बात समझ में? है ये आंसर? कौशल ये सवाल हुआ था क्या 33 एग्जाम में? Yes, sir. गुड। चलो बच्चों 33 के बाद था 36। ये भी सवाल बड़ा फेमस सवाल है, ये तुम्हारे बुकलेट में भी है। ये राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो ये आसान से सवाल है, इससे टफ जनरल सवाल भी मैं करा दूंगा काइनेमेटिक्स में, पता नहीं मुझे करवाया हूँ कि नहीं काइनेमेटिक्स में। ऐसे थ्रो किया और ये 90 डिग्री पे, तो एक डायरेक्शन में इसको ले लेता हूँ, ये इसको x मान लेता हूँ बच्चों, इसको y मान लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? सर एक्सेलेरेशन तो g इधर है, इसका 2 कंपोनेंट, इधर हो जाएगा g sin 30, इधर हो जाएगा g cos 30, दिस इज द एक्सेलेरेशन। The particle is projected with velocity itna perpendicular to the surface on a hollow itna angle cone as shown in the figure. It collide q normally. The velocity with which it collide at q will be. बच्चों नॉर्मली कोलाइड किया है, इसका मतलब इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो गया? इस डायरेक्शन का वेलोसिटी 0. 0 हो गया।
तो ये 5√3 है, इधर 5√3 इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन कितना है, g sin 30 मतलब 5। समझा क्या? Yes, sir. इंटू टी दैट शुड इक्वल टू 0। टी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, √3 सेकेंड। पूछता कि कितने देर बाद स्ट्राइक करता, तो ये लिख लेते। पूछा है किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों डाउनवर्ड में, g cos 30। पॉजिटिव ले लेता हूँ, इधर को पॉजिटिव आई ले लेता हूँ। g cos 30 कितना टाइम लगा 3 gt 10 इंटू √3/2। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। 15 मीटर पर सेकेंड। Yes. कितने देर का ये सवाल है? बहुत ही सिंपल सा। तो अब इसको क्या करते हैं बच्चों, ये जो सवाल है ना, ये मॉडिफाई करके इजी कर दिया गया। एक्चुअल सवाल जो थोड़ा सा टफ है, तो मैं बताता हूँ सवाल है क्या। करूँ क्या? यस सर। तो एक्चुअल सवाल ये है, कि तुम्हें कोई भी बुक में मिल जाएगा, बुकलेट में पता नहीं थोड़ा मॉडिफाई करके दिया बच्चों। ये 2 इंक्लाइन प्लेन। पिछले सवाल में एक स्पेशल केस ले लिया था कि वो दोनों 90 डिग्री पे, बट मैं 90 नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल ले रहा हूँ। एक को ब्लू से दिखा रहा हूँ और एक को ग्रीन से दिखा रहा हूँ। और ये एंगल है बच्चों θ2। और कह रहा है कि यहां से एक प्रोजेक्टाइल को हम नॉर्मली थ्रो कर रहे हैं u स्पीड से। मान लो ये डिस्टेंस कुछ दे दिया है l, और ऐसा कहानी ऐसा है कि ये ऐसे गया एंड इट हिट द प्लेन नॉर्मली। ये सेकेंड इंक्लाइन है, ये फर्स्ट इंक्लाइन है। if ball thrown if ball thrown from normally from incline 1 hit the incline 2 normally, then find relation between u l θ1 θ2 और g जो भी तो आएगा, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। सवाल समझ में आया? कंडीशन निकालना कि क्या होगा। ये सवाल कराया है क्या, किसी को याद है? नहीं कराया? ठीक है, चलो कराते हैं। शुरुआत में ज्यादा टफ सवाल काइनेमेटिक्स में लेते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। चलो अभी डिस्कस करें तो कर लेते हैं इसको। अच्छा देखो, यहाँ पे हिट कर रहा नॉर्मली है ना, मतलब यहाँ पे along this incline वेलोसिटी को 0 लेंगे, ये कंडीशन लेंगे बच्चों, ये कंडीशन लेंगे।
तो एक काम करता हूं मैं, इसके मोशंस को रिजॉल्व करना है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन सा दो लूं? मैं क्या करता हूं, फर्स्ट प्लेन के पैरेलल एक प्लेन ले लेता हूं, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम मैं करेक्ट कर रहा हूं समझने के लिए। ये जो इंक्लाइन है उसके पैरेलल ले रहा हूं, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, एंड जो बॉल को थ्रो किया था फर्स्ट के परपेंडिकुलर ऐसा। मुझे कोई बता सकता है क्या ये एंगल कितना है? देन यू विल से दैट कि सर एक काम करो आप, ये बच्चों हॉरिजॉन्टल है, ये रेड लाइन, और ये इंक्लाइन एंगल बना रहा है, ये है θ1, ठीक है। और ये एंगल कितना है बच्चों, ये है θ2, तो ये एंगल कितना है, θ2। तो ये एंगल कोई बताया कि कितना है? इज इट 90 minus theta 1 minus theta 2. यस, ऐसा लिख लें, देखो तो, मतलब 10% 20% काम हमारा हो गया बच्चों। तो ये यूएस स्पीड है। बुकलेट में भी जो सवाल है ना कौशल, उसमें भी ये θ1 + θ2 90 डिग्री है, तो स्पेशल केस वाला है, तो वो आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके वेलोसिटीज को ब्रेक कर लेते हैं बच्चों। तो हमने इसको एक्स एक्सिस माना है, इसको वाई एक्सिस माना है, मतलब ये इंक्लाइन θ1 जो एंगल बना रहा है उसी को उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा है। तो यूएक्स कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, u cos 90 माइनस θ1, तो ये हो जाएगा साइन, बच्चों लिख लूं साइन 90 माइनस है तो ये हो जाएगा, एंड यू वाई u साइन 90 माइनस θ1 + θ2, तो cos θ1 + θ2। व्हाट इज ax, ये बच्चों θ1 है, x हो जाएगा -g साइन θ1, बताना सही लिख रहा हूं, ay = -g cos θ1 से। अगर मैं बात करूं कि जिस समय हिट किया, ये हिट किया टी टाइम है, तो कंडीशन क्या है, एज इट हिट नॉर्मली दिस इंप्लाइज कौन सा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, UI यू बाई नहीं, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यू वाई डायरेक्शन में तो नेट वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो। क्लियर, लिखो इसको अभी क्वेश्चन, एक सेकंड में। yes sir. आंख में दर्द शुरू होता है तो फिर चश्मा क्या याद आता है। तो
Vx 0 कर लो बच्चों, यहां से टाइम आ जाएगा। Vx क्या है, u sin θ1 प्लस θ2 माइनस g sin θ1 into t that is equal to 0. So t आ जाएगा u बोलो बच्चों, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना? टी निकल गया, बट हमें तो ये सब में रिलेशन ढूंढना था। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहां से चला बच्चों और यहां तक पहुंच गया, किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है? डू यू नो किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है? देखो ये ब्लू कलर को ना आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो लाइन था ना ये परपेंडिकुलर। कैन वी से कि ये y डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, इतना। मान लो ये पॉइंट को O ले लेते हैं, ये पॉइंट को M ले लेता हूं। OM इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, यही समझना था। ये अब 20% सवाल रहा, 30% डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। और OM को L के टर्म में क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा बच्चों θ1, ये एंगल हो जाएगा θ1 प्लस θ2। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो θ1 प्लस θ2 एंगल है। ठीक, सो OM इज इक्वल टू L साइन θ1 प्लस θ2। सो बच्चों कंडीशंस लिख लेंगे, इतना टाइम में डिस्प्लेसमेंट है तो OM इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है माइनस u, नीचे है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, माइनस u cos θ1 प्लस θ2 इंटू t प्लस हाफ g cos θ1। या तो डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव कर दो, या चूंकि यहाँ मैंने पॉजिटिव लिखा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, एक्सेलेरेशन निगेटिव ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा माइनस L साइन θ1 प्लस θ2। पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, ये t इसमें पुट कर दोगे, यू विल गेट द रिलेशन। बच्चों आइडिया क्लियर हुआ या कुछ सब मिस हो गया? चलो कुछ तो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट 36, 36 तो हो ही गया। नेक्स्ट कौन सा था? 40। एक्सेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्टिंग on the particle of mass m in the interval t1 to t2 while a1 is the acceleration time t1। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में क्या निकालना है बच्चों? सिंपल सा,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना। अनुष्का क्लियर यहां तक? यस सर। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 है सपोज, और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, ठीक है ना, तो हमें निकालना क्या है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और v1 क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। v1 जो हो जाएगा a1 t1 1/2, ये हो जाएगा v1। v2 क्या हो जाएगा, a2 t2 1/2। तो 1/8 कॉमन हो जाएगा बच्चों, m कॉमन हो जाएगा, और क्या लग रहा है, a2 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर माइनस, सही बोल रहा हूं क्या, a1 स्क्वायर इंटू t1 स्क्वायर। है कोई फॉर्मूला क्या? कोई मैच नहीं कर रहा है? सर एम स्क्वायर नहीं है उन, क्या है ये? सर वो एम स्क्वायर नहीं है ना उसमें। अच्छा, जो आंसर है बच्चों a1 a2 दोनों एक साथ नहीं है, तो यहां से a1 a2 दोनों नहीं है एक साथ, आइदर a1 है, सब में a1 ही, इनफैक्ट a2 है ही नहीं। तो क्या करोगे इसमें, स्लोप से रिलेशन स्लोप निकालेंगे। से रिलेशन लिख लोगे, एकदम सही है ना। a2 by t2 that is equal to a1 by t1, a2 रिप्लेस कर दोगे, हो जाएगा। यस सर। तो 40 भी हो गया। अनुष्का बोलो क्लियर ये? यस सर। कहाँ तक गई थी, कहाँ दिक्कत हो रहा था? चलो बच्चों, पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 2। पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स आए थे फिजिक्स में सबके। पर चेक करो यार कहाँ गड़बड़ की थी। तनिष्का कनेक्टेड है क्या? यस सर। तो किसी ने मैसेज किया क्या? पेपर 2 में कोई डाउट नहीं है? चलो 18 कॉम्प्रिहेंशन नहीं है ना?
मोर देन 1 है। पहला डाउट आया कि सर 18 डाउट है, देखते हैं। टू वेक्टर्स, sorry, the vectors A दिया हुआ ऐसा टाइम का फंक्शन है बच्चों, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें क्या डाउट हो गया यार? ए का मैग्नीट्यूड पूछा है और उसका क्यों डाउट पूछी है? टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा? आई कैप साइन पाई हो जाता है कितना बच्चों? 0 साइन 180 डिग्री प्लस के कैप, तो ये ए करेक्ट हो गया। डी ए बाई डी टी निकाल दो, ये तो डाउट पूछने वाली चीज नहीं है, मुझे लगता है गलती से 18 पूछ दिया। ओजस तू तो महान है यार, अभी अटेम्प्ट ही नहीं किया है। टेस्ट पेपर हुए कितना दिन हो गया, तू अटेम्प्ट नहीं किया है? टेस्ट दिया था तो उस दिन अटेम्प्ट किया ना। 25 हाँ इज सर, द वो किया नेक्स्ट। सर। 25 a football is kicked with a speed 22 meter per second at 60-degree angle. An observer moves with constant speed at 11 meter per second in a car in positive x direction. तो बच्चों ये 22 से थ्रो किया है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 22 cos 60, cos 60 हाफ होता है, दैट इज इक्वल टू 11। तो बॉल का, फुटबॉल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और कार का हॉरिजॉन्टल दोनों का सेम है, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बॉल क्या हो जाएगा? सिर्फ ऊपर जाएगा। मैं अभी ऑप्शन नहीं देख रहा हूं, सिर्फ सवाल को इंटरप्रेट कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ बॉल, फुटबॉल with respect to car will be upward direction. Yes, sir. How much its velocity will be? 22 sin 60 degree, that is equal to 11 root 3, ये रहेगा। देखते हैं, देखो पहला सवाल ए करेक्ट। आयुष सिरोड़े बताओ क्यों दिक्कत आई इसमें? सर वो मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाया, वो मतलब साथ में वो ऊपर भी जाएगा, वो ऑब्जर्वर देख रहा है वो। ठीक है। The ball सर will क्लियर follow हो गया straight अभी? line path at angle less than 90 degree from x axis. तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन करेगा लेकिन किधर जाएगा? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन। A and C is correct. $26, अभिषेक गुप्ता 26 हुआ था क्या? यस सर। ठीक है, सिर्फ फ्रिक्शन है, बाकी कोई ज्यादा दम तो इसमें नहीं लग रहा है। मैट्रिक्स मैच में मार्क्स कितने थे? अच्छा, सिर्फ +4 ही है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल। तो आज का सेशन रहने दें, हो गया सारे डाउट्स?